हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सब्जेक्ट से मेजर इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स टॉपिक के ऊपर इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। जो ये टॉपिक्स है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एंड इसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें मेनली जो चीज़ें कवर की गई हैं वो बेसिकली इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स जो हैं और जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ किए जाते हैं डिफरेंट टाइप्स की थेरेपीज़ में, जैसे कि हो गई रिप्लेसमेंट थेरेपी, एसिड बेस थेरेपी या अदर जो भी इसमें थेरेपीज़ होती हैं, उन सभी थेरेपीज़ में जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ किए जाते हैं उसके ऊपर इसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द डैश इज इनसाइड द सेल्स, व्हाट अबाउट वन थर्ड इज इन द स्पेस आउटसाइड द सेल। तो हमारी बॉडी में सेल में काफ़ी टाइप के फ्लूइड्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसमें सिंपली पूछा गया है कि किस टाइप का जो फ्लूइड है वो ज़्यादातर बॉडी मीन्स सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन वन थर्ड जो है वो सेल के बाहर प्रेजेंट होता है। तो इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो मोस्ट ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड सेल के इनसाइड प्रेजेंट होता है, लेकिन वन थर्ड पार्ट जो है वो सेल के बाहर प्रेजेंट होता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू मेंटेन डैश कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन द बॉडी फ्लूइड्स शुड ऑल्सो बी कांस्टेंट। तो इनमें से किस चीज़ को मेंटेन करने के लिए जो इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन है बॉडी फ्लूइड्स में वो कांस्टेंट होनी चाहिए। सो इट इज़ होम्योस्टेटिस। होम्योस्टेटिस को मेंटेन करने के लिए ये रिक्वायर्ड कंडीशंस रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ डैश इज़ टू रिस्टोर एंड मेंटेन द कंपोजिशन एंड वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। तो इनमें से किस टाइप की जो थेरेपी है उस थेरेपी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये रहता है कि जो भी बॉडी फ्लूइड्स हैं उसकी वॉल्यूम एंड कंपोजिशन को मेंटेन किया जा सके एंड उसको रिस्टोर किया जा सके। सो इट इज़ रिप्लेसमेंट थेरेपी, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। एंड इसमें सोडियम पोटेशियम का यूज़ किया जाता है, जिसमें मेनली सोडियम क्लोराइड एंड उसकी जो भी डिफरेंट प्रिपरेशंस होती हैं उनका यूज़ किया जाता है। मैग्नीशियम का भी इसमें यूज़ किया जाता है एंड कैल्शियम रिप्लेसमेंट जो है वो भी रिप्लेसमेंट थेरेपी का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट वन ऑफ द थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस यूज्ड इन द रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो इनमें से कौन सा एक जो है वो रिप्लेसमेंट थेरेपी के तीन टाइप्स के जो मेन सॉल्यूशन होते हैं उसका पार्ट नहीं है। इलेक्ट्रोलाइट्स जो यूज़ किए जाते हैं रिप्लेसमेंट थेरेपी में, जो तीन टाइप्स के सॉल्यूशंस होते हैं वो होते हैं सोडियम पोटेशियम रिप्लेसमेंट। तो ऑप्शन ए जो है वो इसमें यूज़ किया जाता है। देन पेरेंटल मैग्नीशियम एडमिनिस्ट्रेशन एंड द थर्ड इज़ कैल्शियम रिप्लेसमेंट, बट इसमें एल्यूमिनियम एडमिनिस्ट्रेशन नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्योंकि नॉट अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन पूछा गया था। तीनों सॉल्यूशंस इसमें याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनर बॉडी डैश इज़ अ मेजर इंट्रासेलुलर केटाइन। तो हमारी बॉडी में इनमें से कौन सा एक मेजर इंट्रासेलुलर केटाइन है। ये सारे मोस्टली केटाइंस हैं, लेकिन मेजर इंट्रासेलुलर केटाइन कौन सा है, दैट इज़ पोटेशियम। ऑप्शन ए इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ नॉट अ मेन कॉज ऑफ रीनल एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम। तो इनमें से कौन सा एक पोटेशियम का जो रीनल एक्सक्रीशन होता है उसका मेन कॉज नहीं है। तो पोटेशियम की रीनल एक्सक्रीशन के लिए डायूरेटिक थेरेपी से पोटेशियम को एक्सक्रीट किया जा सकता है। एनाइनिक ड्रग्स की लार्ज डोजेज से एंड रीनल डिसऑर्डर, इन तीनों में ही तीनों की वजह से जो है वो पोटेशियम का रीनल एक्सक्रीशन होता है। लेकिन मायोकार्डियल सेल्स जो कि हार्ट के सेल्स होते हैं उसका कोई इसके साथ लिंक नहीं है पोटेशियम के रीनल एक्सक्रीशन से। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम लेपनेशर। इनमें से कौन सा पोटेशियम एंड सोडियम लेपनेशर का एग्जाम्पल नहीं है। सो इसमें सोडियम एसीटेट, इट इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम लेपनेशर।
बाकी सोडियम क्लोराइड, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट एंड पोटेशियम क्लोराइड, ये तीनों ही पोटेशियम एंड सोडियम लिपनिशर है। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमर्शियली डैश इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम शेलो पैन्स ऑफ सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। सो इवेपोरेशन के प्रोसेस की हेल्प से शेलो पैन्स जो कि सी वाटर से ऑब्टेन होते हैं, उनसे इनमें से कौन से कंपाउंड को कमर्शियली प्रिपेयर किया जा सकता है? सो इट इज़ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड बेसिकली जो समुद्र का पानी होता है, सी वाटर होता है, उसमें सॉल्ट प्रेजेंट होता है, सो उसमें हमें सोडियम क्लोराइड जो है वो मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड गिव्स अ कर्ड लाइक वाइट प्रेसिपिटेट बाय रिएक्टिंग विद डैश सॉल्यूशन। तो जो सोडियम क्लोराइड है वो कर्ड लाइक वाइट प्रेसिपिटेट देता है बाय रिएक्टिंग विद सिल्वर नाइट्रेट। मीन्स जब सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट किया जाएगा तो वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे एंड वो वाइट प्रेसिपिटेट कर्ड की तरह होंगे, दही की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कंटेन्स 1.6% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl। तो इनमें से जो सोडियम क्लोराइड हाइपरटोनिक इंजेक्शन है, सोडियम क्लोराइड हाइपरटोनिक इंजेक्शन, इट कंटेन्स 1.6% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लेबोरेटरी पोटेशियम क्लोराइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग डैश विद वाई कार्बोनेट्स और पोटेशियम कार्बोनेट। सो लेबोरेटरी में पोटेशियम क्लोराइड को कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है? सो इसमें जो HCl है, दैट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ट्रीट किया जाता है बाई कार्बोनेट या फिर पोटेशियम कार्बोनेट के साथ, देन वी विल गेट द प्रोडक्ट पोटेशियम क्लोराइड। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेशियम क्लोराइड एंड ग्लूकोज इंट्रावेनस इन्फ्यूजन BP इज अ स्टेराइल सॉल्यूशन in WFI, that is water for injection, having dash of KCl and 95 to 105% of glucose। सो जो पोटेशियम क्लोराइड एंड ग्लूकोज का इंट्रावेनस इन्फ्यूज़न होता है एज पर BP ब्रिटिश फार्माकोपिया, वो एक स्टेराइल सॉल्यूशन होता है वाटर फॉर इंजेक्शन में, जिसमें ग्लूकोज 95 to 105% रहता है एंड जो पोटेशियम क्लोराइड है वो भी 95 to 105% रहता है। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.25 ग्राम ऑफ सैंपल इज डिजॉल्व इन अबाउट 50 ml ऑफ वाटर। द सॉल्यूशन इज टाइट्रेटेड विद 0.1 नॉर्मल सिल्वर नाइट्रेट बाय यूजिंग डैश एज एन इंडिकेटर। सो ये सिंपल मेथड दिया गया है जिसमें कि सैंपल का अमाउंट दिया गया है 0.25 ग्राम, जिसको 50 ml वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है। देन इस सॉल्यूशन को टाइट्रेट किया जाता है 0.1 नॉर्मल सिल्वर नाइट्रेट के साथ एंड इसमें जो इंडिकेटर यूज़ किया जाता है दैट इज़ पोटेशियम डाइक्रोमेट। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज़ द सेकेंड मोस्ट कॉमन केटाइन इन इंट्रासेलर फ्लूइड। तो सेकेंड मोस्ट कॉमन केटाइन इंट्रासेलर फ्लूइड में कौन सा है? इससे पहले हमने मेजर इंट्रासेलर केटाइन देखा था, तो मेजर इंट्रासेलर केटाइन जो था वो था पोटेशियम। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि सेकंड मोस्ट कॉमन केटाइन इन इंट्रासेलर फ्लूइड, so that is मैग्नीशियम. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ मैग्नीशियम. इनमें से कौन सा मैग्नीशियम का फंक्शन नहीं है. तो मैग्नीशियम एक तो एनर्जी प्रोडक्शन करता है, स्टोरेज में हेल्प करता है, यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी की यूटिलाइजेशन भी मैग्नीशियम की हेल्प से होती है. लेकिन ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ मैग्नीशियम. सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कैल्शियम रेप्लेनिशर. कैल्शियम रेप्लेनिशर का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा नहीं है. सो इनमें से कैल्शियम ग्लूकोनेट, कैल्शियम क्लोराइड एंड कैल्शियम लैक्टेट, these three are the example of calcium
replenisher, but calcium oxide is not an example of calcium replenisher. So option D is the right answer. Next question है, dash buffer system exists in kidney and plasma and is an essential blood pH regulator. तो इनमें से कौन सा जो बफर सिस्टम है वो किडनी एंड प्लाज्मा में एग्जिस्ट करता है एंड ब्लड का जो पीएच रेगुलेटर है, ब्लड के पीएच को रेगुलेट करने के लिए असेंशियल है. सो दिस बफर सिस्टम इज कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज प्रिपेयर्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ वुड विनेगर एंड सोडियम कार्बोनेट. सो अमंग दीज कंपाउंड सोडियम एसीटेट जो है, सोडियम एसीटेट को प्रिपेयर किया जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से. किसके बीच में रिएक्शन होता है? वुड विनेगर एंड सोडियम कार्बोनेट. सोडियम कार्बोनेट एंड वुड विनेगर के बीच में एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है जिसकी हेल्प से सोडियम एसीटेट जो है वो ऑब्टेन होता है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम एसीटेट इज एसिड बाय. तो सोडियम एसीटेट को नॉन एक्वस टाइट्रेशन से एसे किया जा सकता है. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज एन इंग्रेडिएंट ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस फ्लूइड. सो इनमें से कौन सा एक इंग्रेडिएंट है पेरिटोनियल डायलिसिस फ्लूइड का? सो इट इज सोडियम एसीटेट. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. तो यहाँ पे आज के 20 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं मेजर इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट टॉपिक से. अब इस पर्टिकुलर टॉपिक में और काफ़ी एमसीक्यू क्वेश्चंस बचते हैं. सो रिमेनिंग जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. सो थैंक यू वेरी मच.